अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीज अभी आपके पास नहीं है वो पहले आपके दिमाग में बनती है और फिर आपकी जिंदगी में आती है, तो शायद आप कहेंगे कि ये सिर्फ मोटिवेशन है। लेकिन सच ये है कि हर बड़ी सफलता पहले इंसान के दिमाग में ही बनी थी। आज हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन की, उस ताकत की जिससे आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। और ये कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग का काम करने का तरीका है। विजुअलाइजेशन आखिर है क्या? विजुअलाइजेशन का मतलब है जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसे पहले अपने दिमाग में साफ साफ देखना, सिर्फ सोचना नहीं बल्कि उसे देखना, महसूस करना और उसे जीना। मतलब अपने फ्यूचर को पहले अपने माइंड में एक्सपीरियंस करना। जैसे अगर आप एक बड़ा घर चाहते हो तो सिर्फ घर मत सोचो बल्कि कल्पना करो आप दरवाजा खोल रहे हो, अंदर जा रहे हो, फर्श की ठंडक महसूस कर रहे हो, बालकनी में खड़े होकर बाहर देख रहे हो। जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना ही आपका विजुअलाइजेशन पावरफुल होगा। ये काम कैसे करता है? सीधी भाषा में आपका दिमाग असली और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं करता। जैसे जब आप कोई डरावनी फिल्म देखते हो तो आपका दिल तेज क्यों धड़कने लगता है? वो सब सच नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग उसे सच जैसा ही मान लेता है। ठीक वैसे ही जब आप बार बार अपने गोल को इमेजिन करते हो तो आपका ब्रेन उसे पॉसिबल मानने लगता है। और जब आपका दिमाग मान लेता है कि ये पॉसिबल है तो वो खुद ही रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है और एक्शन लेना आसान हो जाता है। लोग विजुअलाइजेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो सिर्फ सोचते हैं। विजुअलाइजेशन सोचने से अलग होता है। सोचना मतलब काश ऐसा हो जाए, विजुअलाइजेशन मतलब ये हो चुका है और मैं इसे जी रहा हूँ। दूसरी बड़ी गलती, लोग नेगेटिव विजुअलाइजेशन करते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसा डूब गया तो। आपका दिमाग उसी चीज पर काम करता है जिस पर आप फोकस करते हो। अगर आप डर इमेजिन करोगे तो आपका दिमाग डर वाले ही रास्ते ढूंढेगा, और अगर आप जीत इमेजिन करोगे तो आपका दिमाग जीत के रास्ते ढूंढेगा। सही विजुअलाइजेशन कैसे करें? स्टेप बाय स्टेप। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करो। आपको चाहिए क्या? सक्सेसफुल बनना एक साफ गोल नहीं है, इसे साफ और स्पेसिफिक बनाओ। जैसे 6 महीने में 5 लाख रुपए कमाना, या 1 साल में 10 किलो वजन कम करना, या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना। जब गोल साफ होता है तभी दिमाग में उसकी क्लियर पिक्चर बनती है। डेली 5-10 मिनट्स प्रैक्टिस। हर दिन 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करो। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने गोल को ऐसे देखो जैसे वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट, इमोशन जोड़ो। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपने स्टेज पर स्पीच दी है तो लोगों की तालियों की आवाज सुनो। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस महसूस करो, चेहरे पर मुस्कान महसूस करो। याद रखो, इमोशन ही असली ताकत है। ऐसा महसूस करो जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। दिल से थैंक यू महसूस करो। ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये सच है। एक्शन लो। सबसे बड़ा सच, विजुअलाइजेशन बिना एक्शन के सिर्फ सपना है। विजुअलाइजेशन आपको एनर्जी देता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। मान लो आप इमेजिन करते हो कि आप फिट हो, लेकिन अगर आप जिम नहीं जाओगे तो कुछ नहीं बदलेगा। विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्शन देता है और एक्शन आपको डेस्टिनेशन तक ले जाता है। पावरफुल डेली विजुअलाइजेशन रूटीन। सुबह उठकर 1-2 मिनट शांत बैठो, फिर 5 मिनट अपने गोल को इमेजिन करो, फिर 1 मिनट खुद से बोलो, आज मैं अपने फ्यूचर के और करीब जाऊंगा। और उस दिन कम से कम एक छोटा एक्शन जरूर लो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। पावरफुल एग्जाम्पल, मान लो एक गरीब बच्चा हर रात इमेजिन करता है कि वो एक बड़ा बिजनेसमैन है। वो सूट पहनकर ऑफिस जा रहा है, लोग उससे बात कर रहे हैं, लोग उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका माइंड उसी दिशा में सेट होने लगता है। उसे वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं जो पहले नहीं दिखती थी। क्यों? क्योंकि दिमाग वही देखता है जो आप उसे बार बार दिखाते हो। इंपॉर्टेंट बात, विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई गहरी ट्रिक नहीं है, ये आपके दिमाग की ट्रेनिंग है। अगर आप रोज नेगेटिव सोचते हो तो वही बढ़ेगा, अगर आप रोज पॉजिटिव विजुअलाइज करते हो तो वही बढ़ेगा। आज आपके पास एक चॉइस है, या तो आप वहीं रहो जहां आज हो, या अपने आप को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाओ। फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपने अपने फ्यूचर को पहले अपने दिमाग में बनाया या नहीं। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, दूसरी बार असली जिंदगी में। तो आज से अपने फ्यूचर को देखना शुरू करो, उसे महसूस करना शुरू करो और फिर उसकी तरफ चलना शुरू करो। विजुअलाइजेशन आपकी डेस्टिनी को सीधे नहीं बदलता, लेकिन ये आपको वो इंसान बना देता है जो अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। कल्पना करो, अगर आपको अपने भविष्य को देखने की ताकत मिल जाए, सिर्फ देखने की नहीं बल्कि उसे महसूस करने की, उसे जीने की, तो क्या आप अपनी जिंदगी अलग तरीके से नहीं जियोगे? हर इंसान के अंदर एक स्क्रीन चल रही होती है। कोई डर की फिल्म चला रहा है, कोई असफलता की, और बहुत कम लोग सफलता की फिल्म चलाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सोचते हैं, सवाल ये है कि आप अपने अंदर कौन सी फिल्म बार बार चलाते हो। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, ये कोई ग्रेजुएशन या डिग्री भी नहीं है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जहां आप अपने दिमाग को अपने फ्यूचर के लिए ट्रेन करते हो। जैसे एक खिलाड़ी मैच से पहले अपनी जीत की तस्वीर देखता है, जैसे कोई सिंगर या स्पीकर स्टेज पर जाने से पहले
भीड़ की तालियों की आवाज सुनता है, वो सिर्फ सोच नहीं रहे होते, वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं। और आपका दिमाग रिहर्सल और रियलिटी में बहुत कम फर्क करता है। यहाँ असली खेल शुरू होता है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो तो आपका दिमाग उसी तरह एक्टिवेट होता है जैसे वो चीज सच में हो रही हो। नए रास्ते, पाथवेज बनने लगते हैं, कॉन्फिडेंस से जुड़े केमिकल्स रिलीज होते हैं और डर धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब क्या, आप अपने दिमाग को पहले से तैयार कर रहे हैं उस जिंदगी के लिए जो अभी आई भी नहीं है। लेकिन यहाँ एक गहरी बात है, ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन नहीं करते, वो मेंटल रिहर्सल नहीं करते, वो सिर्फ फ्यूचर की चिंता करते हैं। आप दिन में कितनी बार इमेजिन करते हो कि सब कुछ बिगड़ जाएगा? आपका दिमाग उसी सीन की बार बार प्रैक्टिस करता है और जब असली मौका आता है तो आपका शरीर उसी डर के हिसाब से रिएक्ट करता है। इसलिए समझो, विजुअलाइजेशन का मतलब खुद से झूठ बोलना नहीं है, ये अपने अंदर एक नया पैटर्न बनाने का तरीका है। स्टेप 1, अपनी पहचान बदलो। पहले ये समझ लो, आप जो हासिल करना चाहते हो वो आपकी एक्शन से पहले आपकी आइडेंटिटी में बदलता है। अगर आप अंदर से खुद को एवरेज मानते हो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। विजुअलाइजेशन एक टूल है जो आपकी आइडेंटिटी बदलने में मदद करता है। जब आप बार बार खुद को एक कॉन्फिडेंट वर्जन में देखते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड उस इमेज को नॉर्मल मानने लगता है और इंसान वही करता है जो उसे नॉर्मल लगता है। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन मेथड। कैसे करें? सबसे पहले अपने शरीर को शांत करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, अपने शरीर को रिलैक्स करो। अब अपने गोल की तस्वीर बनाओ, सिर्फ शब्दों में मत सोचो, एक पूरी कहानी बनाओ। अगर आप बिजनेस चाहते हो तो इमेजिन करो आपका ऑफिस कैसा है, लोग आपसे कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे चल रहे हो, आपकी आवाज में कितना कॉन्फिडेंस है। अब डिटेल बढ़ाओ, रंग देखो, आवाज सुनो, माहौल महसूस करो। जितनी गहराई होगी उतना मजबूत कनेक्शन बनेगा। स्टेप 3, इमोशन जोड़ो। बिना इमोशन के विजुअलाइजेशन बेकार है। जब आप इमेजिन कर रहे हो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो अपने सीने में वो खुशी महसूस करो, हल्की सी मुस्कान आने दो, दिल की धड़कन तेज होने दो। इमोशन आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है और दिमाग हमेशा इंपॉर्टेंट चीजों को प्रायोरिटी देता है। स्टेप 4, रेजिस्टेंस को पहचानो। जब आप विजुअलाइजेशन करते हो तो अंदर से एक आवाज जरूर आती है, ये पॉसिबल नहीं है। वो आवाज कौन है? इतना आसान नहीं होता। ये रेजिस्टेंस आपका दुश्मन नहीं है, ये आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग है। विजुअलाइजेशन का असली काम इसी रेजिस्टेंस को धीरे धीरे खत्म करना है। हर बार जब डाउट आए तो शांत रहो और फिर से इमेजिन करो। धीरे धीरे ये डाउट की आवाज कमजोर होने लगेगी। स्टेप 5, विजुअलाइजेशन प्लस माइक्रो एक्शन। विजुअलाइजेशन आपको क्लैरिटी देता है, लेकिन क्लैरिटी बिना एक्शन के बेकार है। इसलिए हर विजुअलाइजेशन सेशन के बाद एक छोटा सा एक्शन तय करो, जैसे एक कॉल करना, एक स्किल सीखना या एक प्रपोजल भेजना। ये छोटे छोटे कदम आपकी आइडेंटिटी को मजबूत बनाते हैं। विजुअलाइजेशन का हिडन सीक्रेट, जो लोग बड़े सपने हासिल करते हैं वो सिर्फ फ्यूचर नहीं देखते, वो खुद को उस फ्यूचर में देखते हैं। फर्क समझो, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ और मैं एक सक्सेसफुल इंसान की तरह सोचता और चलता हूँ, दोनों बिल्कुल अलग हैं। विजुअलाइजेशन आपको दूसरी कैटेगरी में ले जाता है, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार दिखने वाली इमेज को सच मान लेता है। अगर आप बार बार इमेजिन करते हो कि आप कॉन्फिडेंट हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लगती है, डिसीजन लेने की स्पीड बदलती है, एनर्जी बदलती है, चॉइसेस बदलती है और आपकी चॉइसेस ही आपकी डेस्टिनी बनाती है। एडवांस्ड टेक्निक, नाइट प्रोग्रामिंग। सोने से ठीक पहले 5 मिनट विजुअलाइजेशन करो। उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। जो इमेज आप उस समय भेजते हो वो गहराई से दिमाग में बैठ जाती है। कॉमन मिस्टेक, ज्यादातर लोग विजुअलाइजेशन करते समय सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं, प्रोसेस पर नहीं। सिर्फ पैसे को इमेजिन मत करो, काम करते हुए खुद को इमेजिन करो, ग्रोथ को इमेजिन करो। अगर आप प्रोसेस को नहीं देखोगे तो आदत कैसे बनेगी? लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अगर आप 30 दिन तक रोज विजुअलाइजेशन करते हो तो आपको छोटे छोटे बदलाव दिखने लगेंगे, जैसे आप ज्यादा इनिशिएटिव लेने लगोगे, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, फोकस बढ़ेगा। लेकिन ये ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाला बदलाव है। रियलिटी चेक। हर इंसान के पास 2 फ्यूचर होते हैं, एक वो जो अपने आप बन जाता है और दूसरा वो जो आप कॉन्शियसली बनाते हो। विजुअलाइजेशन पहले वाले फ्यूचर को तोड़ता है और दूसरे वाले फ्यूचर को बनाता है। याद रखो, हर क्रिएशन 2 बार होती है, पहली बार इमेजिनेशन में और दूसरी बार रियलिटी में। अगर आप अपने दिमाग में खुद को सीमित देखते हो तो बाहर भी सीमाएं मिलेंगी, लेकिन अगर आप अपने अंदर पॉसिबिलिटी देखते हो तो रास्ते खुद खुलने लगेंगे। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बदलेगी, वो अंदर से बदलेगी और अंदर की तस्वीर आप आज से बदल सकते हो। आपकी जिंदगी बाहर से नहीं बनती, वो चुपचाप अंदर बनती है। हर डिसीजन लेने से पहले, हर कदम उठाने से पहले, हर रिस्क लेने से पहले एक तस्वीर आपके अंदर बनती है। अगर वो तस्वीर छोटी है तो आपका कदम भी छोटा होगा। अगर वो तस्वीर डर से भरी है तो आपका शरीर पीछे हटेगा और अगर वो तस्वीर साफ, मजबूत और जिंदा यानी रियल महसूस होती है तो आपका पूरा अस्तित्व उसी दिशा में चल पड़ेगा। विजुअलाइजेशन उस अंदर की तस्वीर को डिजाइन करने की कला है। मन की स्क्रीन
आपकी असली दुनिया। आपके अंदर एक मेंटल स्क्रीन चलती रहती है। सुबह उठते ही आप इमेजिन करते हो कि आज का दिन कैसा होगा। किसी से मिलने से पहले आप बातचीत का नतीजा सोच लेते हो। किसी काम की शुरुआत से पहले आप सफलता या असफलता की तस्वीर बना लेते हो। आप ये सब जानबूझकर नहीं करते, लेकिन यही मेंटल रिहर्सल आपके बिहेवियर को तय करती है। आप जिस फ्यूचर को बार बार देखते हो, आपका नर्वस सिस्टम उसी के हिसाब से खुद को तैयार करने लगता है। ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है? चरण 3, मूवमेंट जोड़ें। सिर्फ स्टैटिक तस्वीर उतनी असरदार नहीं होती, इसमें मूवमेंट जोड़ें। चलना, हाथ मिलाना, काम करना, जेस्चर्स दिखाना। दिमाग मोशन को ज्यादा रियल मानता है। चरण 4, माइक्रो डिटेल्स जोड़ें। कमरे की लाइट कैसी है, आसपास कैसी आवाजें आ रही हैं, चीजों का टेक्सचर कैसा है, हवा का तापमान कैसा महसूस हो रहा है। जितनी ज्यादा साफ और गहरी डिटेल्स होंगी, दिमाग उतनी जल्दी उसे सच मानने लगेगा। राज, सीक्रेट। विजुअलाइजेशन करते समय अचानक डाउट आ सकता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस समय आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो विजुअलाइजेशन रोक दो या डाउट के बावजूद जारी रखो। दूसरा रास्ता आपकी इनर स्ट्रेंथ बनाता है। हर बार जब आप डाउट के बावजूद पॉजिटिव इमेज बनाए रखते हो, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सिखा रहे होते हो। एक्शन इंटीग्रेशन। विजुअलाइजेशन का असली मकसद रियल वर्ल्ड में एक्शन लेना आसान बनाना है। हर सेशन के बाद खुद से पूछो, आज मैं इस विजन की तरफ एक पक्का कदम क्या उठाऊंगा। ये कदम छोटा हो सकता है, लेकिन लगातार होना चाहिए। कंसिस्टेंसी ही वो पुल है जो इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलता है। इमोशनल रीराइट। अक्सर लोग सक्सेस से नहीं डरते, बल्कि चेंज से डरते हैं। विजुअलाइजेशन उस चेंज को धीरे धीरे फेमिलियर बना देता है। जब आप बार बार खुद को नए एनवायरनमेंट में इमेजिन करते हो, तो आपका नर्वस सिस्टम उसे नॉर्मल मानने लगता है। इससे एंजाइटी कम होती है और कॉन्फिडेंस नेचुरल बनता है। नाइट एंड मॉर्निंग प्रोग्रामिंग। सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले आपका माइंड सबसे ज्यादा ओपन होता है। सुबह की विजुअलाइजेशन आपको डायरेक्शन देती है, रात की विजुअलाइजेशन उस इमेज को गहराई से बैठा देती है। जो इंसान इन दोनों समय का सही उपयोग करता है, वो धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस को डिजाइन कर देता है। प्रोसेस विजुअलाइजेशन। सिर्फ रिजल्ट को मत देखो, पूरी जर्नी को विजुअलाइज करो। सीखते हुए, गिरकर फिर उठते हुए, लगातार प्रैक्टिस करते हुए। ये आपको मेंटल स्ट्रेंथ देता है। रिजल्ट की तस्वीर आपको मोटिवेशन देती है, लेकिन प्रोसेस की तस्वीर आपको स्टेबिलिटी देती है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। समय के साथ आप नोटिस करोगे आपका रिएक्शन स्लो और काम हो रहा है। डिसीजन लेने में क्लैरिटी बढ़ रही है, बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, आपका फोकस बेहतर हो रहा है। ये बदलाव धीरे धीरे आते हैं, लेकिन एक बार आ जाएं तो लंबे समय तक टिके रहते हैं। फाइनल पर्सपेक्टिव शिफ्ट। आपकी आज की स्थिति आपके पुराने थॉट्स का रिजल्ट है, और आपका फ्यूचर आपकी नई मेंटल इमेजेस पर डिपेंड करेगा। विजुअलाइजेशन किस्मत को कंट्रोल नहीं करता, यह आपकी इंटरनल डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। और जब डायरेक्शन सही होती है, तो दूरी मायने नहीं रखती। आप अपनी कहानी के लेखक हो, लेकिन शब्द लिखने से पहले आपको कहानी देखनी होगी। अगर आप अपने मन में सीमाएं बनाते हो, तो बाहर भी सीमाएं दिखेंगी। अगर आप अपने मन में पॉसिबिलिटीज बनाते हो, तो मौके खुद दिखने लगेंगे। आज से अपनी मेंटल स्क्रीन पर डर की जगह विजन चलाना शुरू करो। आपका माइंड आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और जब माइंड साथ हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब आप किसी दृश्य को डिटेल के साथ इमेजिन करते हैं, तो आपका ब्रेन सेंसरी सिग्नल्स एक्टिवेट करता है। आपकी बॉडी पोस्चर हल्का सा बदलने लगता है, मसल्स थोड़ा टाइट या रिलैक्स होते हैं, ब्रीदिंग पैटर्न भी बदल जाता है। मतलब आपका शरीर उस घटना के लिए पहले से तैयार होने लगता है। इसीलिए विजुअलाइजेशन सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एक इंटरनल सिमुलेशन है। और जिस चीज को आप बार बार सिमुलेट करते हो, वो धीरे धीरे आपके अंदर स्किल बन जाती है। आइडेंटिटी का निर्माण। कोई भी बड़ी अचीवमेंट सीधे एक्शन से नहीं आती, वो आपकी आइडेंटिटी से आती है। आप खुद को जैसे देखते हो, वैसे ही बिहेव करते हो। अगर आपके माइंड में आपकी अपनी इमेज छोटी है, तो आप बड़े मौके खुद ही रिजेक्ट कर दोगे। विजुअलाइजेशन आपकी आइडेंटिटी को अपग्रेड करता है। आप पहले अपने अंदर वो वर्जन बनाते हो जो फियरलेस है, केपेबल है और डिसिप्लिन्ड है। फिर वही वर्जन बाहर काम करना शुरू करता है। विजुअलाइजेशन की 3 लेयर्स। विजुअलाइजेशन को गहराई से समझने के लिए इन 3 लेयर्स को समझना जरूरी है। विजुअल लेयर। आप क्या देख रहे हैं? क्या सीन साफ है या धुंधला? उसमें मूवमेंट है या सब स्टैटिक है? इमोशनल लेयर। आप क्या महसूस कर रहे हैं? एक्साइटमेंट, खुशी, कॉन्फिडेंस, सुकून। बिलीफ लेयर। क्या आप अंदर से मानते भी हो? क्या आपको लगता है कि ये सच में पॉसिबल है? अगर बिलीफ कमजोर है, तो विजुअलाइजेशन सिर्फ ऊपर ऊपर का रहेगा। इसीलिए विजुअलाइजेशन का असली काम है आपके अंदर की पुरानी सीमित इमेजेस को तोड़ना। हर इंसान के अंदर कुछ पुरानी बिलीव्स और इमेजेस होती हैं, जैसे मैं इतना बड़ा नहीं बन सकता, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत साधारण है। ये सब इमेजेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहती हैं। जब आप बार बार नई
स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव इमेजेस भेजते हो तो पुरानी इमेजेस धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। ये ओवरनाइट चेंज नहीं है, ये रेपिटेशन का खेल है। प्रैक्टिस, एडवांस्ड फ्लो। अब एक स्ट्रक्चर्ड तरीका समझते हैं, मेंटल क्लीन स्पेस। विजुअलाइजेशन शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करो। 3 गहरी सांस लो, ध्यान अपनी सांस पर रखो, बॉडी की टेंशन छोड़ दो। शांत मन में बनाई गई तस्वीर ज्यादा गहराई से दिमाग में बैठती है। फ्यूचर सीन में एंटर करो, खुद को बाहर से मत देखो, सीन के अंदर जाओ। अगर आप इमेजिन कर रहे हो कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है तो उसे ऐसे मत देखो जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो, बल्कि उसे अपनी आंखों से देखो। आप क्या देख रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपकी आवाज कैसी लग रही है।